ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆಂದು ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई शपथ ले रहे हैं। अब वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले येदियुरप्पा थे। येदियुरप्पा 2 साल का अपना एक तरीके से टर्म उन्होंने पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह। सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही है। बसवराज को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है, वो अमित शाह के भी करीबी बताए जाते हैं। येदियुरप्पा एक बड़े लिंगायत नेता हैं। वहीं बसवराज बोम्मई की अगर बात करें तो वो भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि इनके पिता SR बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और येदियुरप्पा ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर, जैसा कि हमने बताया, इस्तीफा दिया था। बोम्मई JDS छोड़कर बीजेपी में 2008 में शामिल हुए थे। तब से वो बीजेपी में हैं। बीजेपी में आने से पहले वो JDS जनता दल सेकुलर में 2 बार विधायक रहे हैं और बोम्मई इसी साल के शुरुआत में कर्नाटक के गृह मंत्री बनाए गए थे। 2004 से 8 तक वो विधायक रहे हैं। 61 साल इनकी उम्र है। येदियुरप्पा के करीबी हैं और येदियुरप्पा के दोनों मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। बतौर मुख्यमंत्री यहां पर अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं बसवराज बोम्मई ने शपथ ले ली है। यहाँ पर आप आवाज भी सुन पा रहे हैं, नारे लग रहे हैं और यहाँ पर बोम्मई को बताया जाता है कि काफी वो मृदु भाषी है, अच्छी पकड़ है उनकी कई भाषाओं पर। कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी तीनों ही भाषा में वो पारंगत बताए जाते हैं और माना जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके अच्छे संबंध हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निहाल, यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री बोम्मई ने शपथ ले ली है। कितना और क्या कुछ अंतर आएगा सरकार चलाने में? ये भी लिंगायत नेता हैं, येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से आते हैं और बताया जाता है येदियुरप्पा के कारण ही वो बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम पर एक मोहर लगी है। किस तरह का अंतर नजर आएगा अगर कमान बदली है तो? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो बसवराज बोम्मई के सामने होगी वो येदियुरप्पा सरकार के जो आखिरी के जो 1 साल रहे हैं उसमें जिस तरह से यहाँ पर असंतोष बढ़ा, उस असंतोष को दूर करना। यानी उनके बेटे पे भ्रष्टाचार का, येदियुरप्पा के बेटे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हस्तक्षेप का आरोप लगा मंत्रालय के कामकाज में, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप लगा, जिस वजह से सारे विधायक मंत्री नाराज हुए। येदियुरप्पा से असंतोष इतना बढ़ा कि उनकी कुर्सी चली गई। अब बसवराज बोम्मई भले ही येदियुरप्पा के भरोसेमंद हैं, नजदीकी हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि ये जो छवि खराब हुई है पिछले 1 साल के दौरान उसको सुधारना। हालांकि मुख्यमंत्री जब वो निर्वाचित हुए थे, अब उन्होंने ओथ भी ले लिया है। उसके फौरन बाद उन्होंने ये कहा था कि बाढ़, कोविड-19 से खड़ी हुई जो चुनौतियां हैं इसको ठीक करना उनकी प्रायोरिटी होगी। लेकिन कई सारे लोगों से उन्होंने जब बात की मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद, तब उन्होंने साफ कहा था कि जिस वजह से भी असंतोष बढ़ा है उसको कैसे दूर करना है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे, ऐसा बसवराज बोम्मई ने कहा था। तो कुल मिलाकर के बसवराज बोम्मई के सामने बड़ी चुनौती है। उनका अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है। 1998 से वो राजनीति में है। विधान परिषद के सदस्य रहे 2 बार। उसके बाद 2008 में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। 2008 से अब तक तीसरी बार वो विधायक बने हैं। पहली सरकार जब येदियुरप्पा ने अपने बूथे पर बनाई थी यहाँ पर 2008 में, तब वो जल संसाधन मंत्री थे। उनके कामकाज को लेकर के सबों ने प्रशंसा की। सबको साथ लेकर के चलने की उनकी क्षमता है और सबको साथ लेके चलते हैं। किसी ने उनके नाम पर आपत्ति नहीं की। उनके देखिए कितने सारे समर्थक यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरा पैन करेंगे तो देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जब शपथ लेने के लिए यहाँ पर आए थे तो अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। यहाँ पर बगैर पास के किसी को आने नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बड़ी तादाद में समर्थक, ये सभी नॉर्थ कर्नाटक से आए, यानी 400 से 600 किलोमीटर की दूरी तय करके उनके समर्थक यहाँ तक आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो जनता है आम लोगों के बीच, उनकी कितनी गहरी पैठ है। उनके पिताजी भी निहाल यहाँ पर
आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यहाँ सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितने समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर खुद येदियुरप्पा जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने उनको गुलदस्ता दिया मौजूदा मुख्यमंत्री जो अब बन चुके हैं बोम्मई को, और यहाँ काफी समर्थकों की भीड़ लग रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं नेहाल किदवई की एक काबिलियत बोम्मई की ये भी है कि वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, और खुद उनके पिता भी जो हैं कर्नाटक के एक वक्त में मुख्यमंत्री रह चुके हैं।